जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था कल तक, तो मैं इलेक्शन का न्यूज़ ही देख रहा था। इसी बीच मेरा नीट का भी रिज़ल्ट था, तो मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि इसके बीच में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, पर आ गया। नंबर तो ठीक ठाक रहा, मतलब 646 आया मेरा नंबर। मैंने इतना जोड़ के भी रखा था कि इतना आना ही चाहिए था। कुछ एक दो जो क्वेश्चन थे तो मैंने उसको नेगलेक्ट ही कर दिया था कि गलती मान के चलते हैं, तो आ गया उतना नंबर। पर जब मैंने अपना रैंक देखा, ऑल इंडिया रैंक, तो मैं बहुत शौक रहा कि इतना रैंक कैसे आ गया। मतलब 33,000 के आसपास 646 पर रैंक आ रही थी हमारी। और अचानक से मुझे तो एकदम उम्मीद नहीं थी कि ऑफिशियल की के बाद इतना जल्दी रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। पर कोई नहीं, देखा मैंने। पर जब मैंने अपना रैंक देखा तो मैं शॉक आ गया। फिर मैं पीछे स्क्रॉल किया कि देखा मैंने कि कितने लोग, तो 70 लोग 720 AIR1 थे, सब के सब। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि इतने नंबर कैसे आ गए। मतलब मुझे लगा कि पढ़ने वाले बच्चे होंगे। फिर मैंने और नीचे थोड़ा स्क्रॉल किया तो एक ही सेंटर से 720 वाले बहुत मिले। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि सब लोग, मैंने जितना भी ईमेल करना था, मुझे जहां जहां पोस्ट करना था, मैंने वो कर दिया। RTI मैंने कर दिया, पर कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा, क्योंकि सब लोग इलेक्शन में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब ऑफिशियली तो प्रेसिडेंट को यहाँ पे एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि अभी प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स है अभी। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसी बीच ये ना हो जाए कि इलेक्शन के बीच में ही ये रिज़ल्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि 10 से 15 हज़ार बच्चे मतलब ऐसे हैं जो साइलेंट किलर के हिसाब से देख लीजिए आप। साइलेंट 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे हैं जिसको साइलेंट किलिंग के मूड में आ गए हैं। क्योंकि मैं 2 दिन पहले जिस मूड में था और कल से मेरा जो मूड है, वो मतलब ऐसा फीलिंग मैंने मतलब लाइफ में कभी नहीं किया कि मतलब ऐसा हुआ कि जैसे खाना सामने रख दिया हो और फिर उसके बाद अचानक से वो गायब हो गया हो। तो उस तरह का मोमेंट है। मैं तो किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बताएं अब। मतलब ऐसा फीलिंग है, क्या बताएं कि 646 तक नंबर नहीं आ रहा है। तो अगले बच्चे तो मुझे तो कितने लड़के ये भी बोल रहे हैं कि क्या किया जाए, मतलब कोचिंग सेंटर से नाम कटा लिया जाए। तो अब मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हायर ऑफिशियल से मेरा यही गुजारिश है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छे ऑफिसर दिया जाए। ऐसा ना हो कि इस इलेक्शन के बीच में 10,000 से 15,000 बच्चे जिसका फ्यूचर आप ख़राब कर दें। पर इसका जवाब यहाँ नहीं तो ऊपर तो देना भी पड़ेगा, या फिर मैं ये बात मान लूँ कि ये एक इनएविटेबल ट्रुथ है जो हम मिडिल क्लास फैमिली फेस करते हैं, तो फेस करना ही पड़ेगा। या फिर कहीं और सब बच्चे मिलकर कहीं धरना या फिर कुछ ऐसा कर सकें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कुछ ऐसा रख सकें जिससे एक समाधान निकल पाए। क्योंकि ये छोटे नंबर नहीं है 10,000 से 15,000 के, क्योंकि इतना पीछे रैंक आ जाना, मतलब मुझे तो कहीं सेंस नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं। तो आई होप कि मेरी बात समझें। और ये मेरा इतना सोशल मीडिया है नहीं कि मैं दिखा दूं यहाँ वहाँ, पर देखते हैं अब मेरे दोस्त कहाँ तक फैला सकते हैं। दोस्तों से भी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी बात पहुँच सके। और अगर ये बात रहा कि यही रिज़ल्ट के साथ कॉलेजेस मिलें तो फिर ठीक है, हम भी कुछ और ज़िंदगी में देखा जाएगा, गलत ही रास्ता देखा जाएगा। अब क्या कर सकते हैं।